नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। बिहार में जल्द 3 नए विभाग खुलेंगे जिनसे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके किया। उन्होंने लिखा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनती हैं, उन महिलाओं को 15 दिसंबर और 15 जनवरी इन 2 महीना फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1250 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं, सभी गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से अपने अपने खाते को ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा लें, ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं हो। नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि बिहार के सभी महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए देने का जो वादा किया था, उसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 10 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा, जिससे वह कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके। टोटल यह पैसा 4 किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि आधा पैसा माफ किया जाएगा। सहारा इंडिया में जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को 5 लाख रुपए तक का रिफंड मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 20 दिसंबर से सभी को रिफंड मिलना चालू हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा नहीं फंसेगा, सभी को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। चुनाव से पहले सभी को पेंशन 1100 रुपए मिलता था। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि जनवरी के महीने से सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलेगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में 1100 रुपए महीना से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 7,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जिसकी तारीख का ऐलान नीतीश कुमार ने कर दी है कि 30 दिसंबर को सभी को बीमा सखी योजना के तहत 7,000 रुपए महीना मिलेगा, जिससे वह कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार का पेट चला पाए। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए सभी महिलाओं को 15,000 रुपए बिहार सरकारी की तरफ से दिया जाता है, ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर घर में कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार को अच्छे से चला पाए। आजकल इतनी महंगाई बढ़ गया है कि महिलाओं के हाथों में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। एनडीए की सरकार बनने के बाद हर जिला में 2-2 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया है। जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उन सभी को हटाया जा रहा है। जहां से एक 4 लेन सड़क की निर्माण होगा, जो पटना की दूरी सिर्फ 4 घंटे में तय करेगी। बिहार के हर बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से, और उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर खर्च बिहार सरकार उठती है। और अभी से आप अगर कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखते हैं, तो जब आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तब शादी के वक्त आपका बिहार सरकार 5 लाख रुपए तक का मदद करेगा। फ्री हैंडपंप योजना के तहत सभी को हैंडपंप गरवाने के लिए 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह हैंडपंप गरवाकर स्वच्छ जल पी सके। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी बात का ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी को फ्री में हैंडपंप के लिए 15,000 रुपए दिया जाएगा। आज से पेट्रोल और डीजल हुआ RS5 सस्ता। पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है कि आम लोग बाइक नहीं चला पाते हैं इतनी महंगाई के कारण। इसलिए बिहार सरकार ने घोषणा की, हल्की पेट्रोल और डीजल आज से RS5 सस्ता होगा, जिससे आम जनता भी बाइक चला सके। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। अब नागरिक घर बैठे पुलिस सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना। इस पोर्टल से लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी। यह पोर्टल पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में भी मदद करेगा। बिहार सरकार SC/ST छात्रों को यूपीएससी बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। इस प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य इन वर्गों के छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना है।
योग्य छात्र बिहार सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक छूट की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। 3 महीने तक प्रीपेड बैलेंस रखने पर ब्याज भी मिलेगा। ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बन सकता है। तटबंध परियोजना और सड़क सर्वे को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। महानंदा मेची तटबंध परियोजना से बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। सासाराम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में 70,609 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी क्षेत्रों में ईडीएफ इंटरनेशनल कंपनी को मीटर लगाने का कार्य सौंपा गया है। उपभोक्ता बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से रिचार्ज और शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीमांचल के पूर्णिया में बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों का इस महीने जमावड़ा लगने वाला है। इसमें राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी चर्चा है। बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच लिंक रेल लाइन का सर्वे पूरा होने के बाद जनवरी में डीपीआर तैयार किया जाएगा। इस लाइन के चालू होने के बाद दिल्ली सीधे नेपाल के काठमांडू से ट्रेन सेवा के जरिए जुड़ जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस के संकट के बीच शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट की 12 समेत बिहार की 22 फ्लाइट रद्द रहीं। पटना से दिल्ली का किराया रविवार को 40,000 के पार कर गया, जो दिल्ली से लंदन के विमान किराए से भी महंगा है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की सुविधा इसी महीने मिलने वाली है। रेलवे ने दिसंबर अंत तक दिल्ली पटना रूट पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर ली है। 12 दिसंबर के बाद कभी भी इसका ट्रायल शुरू हो सकता है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भाजपा आभार कार्यक्रम करेगी, जिसके तहत क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताएगी। 3 दिन क्षेत्रीय बैठकें होंगी, जिसमें आगे की रणनीति और चुनाव परिणामों पर चर्चा होगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चा फिर तेज हो गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें। अब यह फैसला उन्हें लेने हैं कब वे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पटना में पछुआ हवाओं के कारण मौसम बदल गया है, जिससे सुबह कोहरा और ठंड बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों में राजधानी का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। औरंगाबाद प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना समेत 30 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। बिहार के विश्वविद्यालयों से संबद्धता चाहने वाले कॉलेजों को अब ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। कॉलेजों को समय सीमा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्व कर्मचारी अब केवल पंचायत सरकार भवन में ही मिलेंगे। अंचल अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा होगी। सरकार भूमि सुधार पर भी जोर दे रही है। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जेपी गंगा पथ को नया रूप देने के लिए सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। पथ के किनारे 20 फीट ऊंचे भव्य गेट लगाए जा रहे हैं, जिन पर गंगा के 11 पौराणिक नाम उकेरे जाएंगे। इन गेटों पर विशेष लाइटिंग भी की जाएगी,
जिससे रात में यह क्षेत्र और भी आकर्षक लगेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। गोपालगंज जिले में मनरेगा योजना का प्रदर्शन खराब रहा है, जहां 248 दिनों में केवल 103 श्रमिकों को 100 दिन का काम मिला, जबकि भोरे में यह संख्या 0 रही। योजना की विफलता के कारण श्रमिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोजगार सृजन की गति भी धीमी है। पटना समेत पूरे बिहार में क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण बदलती जीवन शैली और खानपान की आदतें हैं। आईजीआईएमएस में पिछले 5 वर्षों में 148 जटिल सर्जरी की गई है। डॉ. मनीष मंडल ने जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया है। शुरुआती इलाज में एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान की जाएगी और अवैध खनन पर नजर रखने के लिए रियल टाइम निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। सासाराम में नो एंट्री के समय में एक डंपर ने एसडीपीओ की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें अधिकारी बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर चिंता जताई है और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इंडिगो की विमान सेवाओं में व्यवधान के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पटना से 2 और दरभंगा से 1 स्पेशल ट्रेन आनंद विहार के लिए रवाना होगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली जाने में आसानी होगी। इन ट्रेनों का समय सारणी भी जारी कर दिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों से संबद्धता चाहने वाले कॉलेजों को अब ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। कॉलेजों को समय सीमा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दैनिक जागरण से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार में उद्योगों के विकास और निवेश को लेकर अपनी योजना शेयर की है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि निवेश में नौकरशाही कोई बाधा नहीं बनेगी। जो बाधा बनने की कोशिश करेगा उसे व्यवस्था से बाहर किया जाएगा। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा युवाओं के रोजगार पर भी बात की। पटना में ऑटो और ई रिक्शा के अनियंत्रित परिचालन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई योजना बनाई है। शहर को 3 जोन ग्रीन, येलो और ब्लू में बांटा गया है, जिसमें कुल 26 रूट होंगे। प्रत्येक रूट पर वाहनों की संख्या सीमित की जाएगी और कुछ क्षमता रिजर्व रखी जाएगी। यह योजना जुलाई से लागू होगी, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना है। बिहार में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते को संसद ले जाने के संदर्भ में दिए गए इस बयान पर विवाद बढ़ गया है। एक फाउंडेशन ने विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐलान किया है कि भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं। गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहार राजस्व योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इंडिगो की लगातार फ्लाइटें रद्द होने से पटना एयरपोर्ट पर भारी संकट पैदा हो गया है। पिछले 2 दिनों से यात्री परेशान हैं। दिल्ली की फ्लाइट का किराया 60,000 तक पहुंच चुका है। चेन्नई का 41,000, मुंबई का 90,000 तक पहुंच गया है। अन्य एयरलाइंस की 7 दिसंबर की ज्यादातर सीटें फुल हैं। बिहार कांग्रेस दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ रैली को सफल बनाने के लिए सक्रिय है। राजेश राम ने स्पष्ट किया कि यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन आम नागरिकों की पीड़ा को सामने लाने का मंच है जिनके नाम मतदाता सूची से बिना कारण हटाए गए हैं। बिहार में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक विशेष टीम का गठन करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 लेन सड़क,
पुल की घेराबंदी और नए रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह विकास कार्य मुजफ्फरपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री मांझी ने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सत्र छोटा होने के बावजूद तेजस्वी विदेश गए। उन्होंने कहा कि वे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी उन पर हमला बोला है। भागलपुर के बौंसी में 250 करोड़ रुपए का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट चीन की आधुनिक तकनीक से संचालित होगा, जिससे कचरे का कुशलतापूर्वक प्रबंधन हो सकेगा। इस परियोजना से क्षेत्र में स्वच्छता बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हरे धनिये के पत्ते आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। यह शरीर को गर्म सर्द संतुलित रखने के साथ ठंड जनित रोगों से बचाता है। धनिया पत्ती उच्च रक्तचाप, मधुमेह और पाचन संबंधी परेशानियों में लाभकारी है। यह प्राकृतिक डायूरेटिक की तरह काम करता है और हृदय के लिए भी फायदेमंद है। इसे चटनी, रायता या चाय के रूप में सेवन किया जा सकता है। भागलपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द ही रियायती दरों पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह बस खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, लखनऊ होते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट तक जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बस सेवा छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प होगी। परिवहन विभाग ने जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। बक्सर नगर परिषद ने स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस चौकी के पास से शुरू होकर बुलडोजर ने कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई और अनुपस्थित लोगों का सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य स्टेशन रोड पर यातायात को सुगम बनाना है, जो शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अद्भुत ऊर्जा और इच्छा शक्ति की सराहना की। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के विकास का प्रतीक बताया और आगामी बिहार चुनावों में जदयू की जीत का विश्वास जताया। झा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। एक मलेशियाई कंपनी के अधिकारी को धुआं निकलने का झांसा देकर ठगा गया। धोखेबाजों ने उनकी कार से 40 लाख रुपए के गहने और एक लैपटॉप बैग चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। घटना ने सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने सखी नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया है। यह महिलाओं को उनकी माहवारी से जुड़ी समस्याओं में मदद करेगा और सही उत्पाद चुनने में मार्गदर्शन करेगा। सखी का उद्देश्य महिलाओं को माहवारी के बारे में शिक्षित और जागरूक करना है, जिससे वे सशक्त महसूस करें और आत्मविश्वास से भरी रहें। छात्रों को उम्मीद है कि सखी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पटना विश्वविद्यालय में एक बीएड छात्रा को परीक्षा के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के कारण निष्कासित कर दिया गया। मगध महिला कॉलेज की इस छात्रा को परीक्षा हॉल में वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे परीक्षा नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। बिहार सरकार सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। 700 एकड़ में सीतापुरम नामक एक नया शहर बसाया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिले का आर्थिक विकास होगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी को 19 तो जदयू को 35 सीटों पर जीत मिली। लोजपा आर ने 29 में से 19 पर जीत मिली। बीजेपी ने पिछले दिनों बीएलओ 1 को पटना बुलाकर सम्मानित किया। जनता दल यू भी प्रचंड जीत के योद्धाओं को सम्मानित करेगी। पटना पार्टी कार्यालय में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी भाग लेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे।